दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल और दिमाग दोनों अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। रिश्तों की कसौटी, भरोसे की दीवारें और सपनों की मंजिलें, इन सब के बीच छुपा होता है एक ऐसा सच जो पूरी कहानी बदल देता है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, ड्रामे से भरी, इमोशन से लदी और ट्विस्ट से सजी। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सफर को। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ऑफिस का माहौल बिल्कुल अलग था। हर कोई उत्साह में अपनी अपनी ड्रेस की बात कर रहा था क्योंकि आज था कैजुअल डे। अनु अपने पापा से कहती है, हाँ पापा, आज ऑफिस में खास दिन है, सब लोग अपनी अपनी स्टाइल दिखाने वाले हैं। पापा मुस्कुराए, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं उन्हें चिंता थी। उन्हें हमेशा डर रहता था कि ये नौकरी कहीं अनु के लिए मुश्किलें न ले आए। लेकिन अनु अब मजबूत हो चुकी थी। उसने साफ कह दिया, पापा, अब तक आपने मुझे संभाला है, अब मेरी बारी है आपको साबित करने की। मैं पीछे नहीं हटूंगी। पुष्पा यानी अनु की मां ने भी धीरे से हामी भर दी। उसे जाने दो, कभी तो अपने पंख फैलाकर उड़ना सीखना होगा। घर का माहौल भावुक हो गया। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में सब तैयारियों में लगे थे, क्योंकि आज सिर्फ कैजुअल डे ही नहीं बल्कि एक और बड़ा सरप्राइज सबके सामने आने वाला था। अचानक सबको हैरान कर देता है। गलती से उसने एंडे को थप्पड़ मार दिया था और उस पर बहुत गिल्टी फील कर रहा था। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए उसने खुद सबके सामने काली मिर्च वाली चाय बना डाली। जी हां, बॉस खुद हाथ से चाय बना रहा था। सबके चेहरे पर शौक और सवाल दोनों थे। सर, आप? सब दंग रह गए। लेकिन असली ड्रामा तब हुआ जब झंडे ने उस चाय को उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने साफ शब्दों में कहा, मालिक, अब हमारा साथ यहीं तक था, सब कुछ बदल चुका है। यह सुनकर सबका दिल दहल गया। मीरा ने कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन झंडे का मन जैसे बन चुका था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आपका कोई अपना अचानक छोड़कर जाने की बात करे तो आप क्या करेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। आर्य झंडे को मनाने उसके घर पहुंचता है। अंधेरी रात में कार की हेडलाइट्स जलाकर उसका नाम पुकारता है, लेकिन इस बार वो उसके असली नाम से आवाज लगाता है, केशव। वो उसे उसकी जवानी की बातें याद दिलाता है, वो पल जब उनकी दोस्ती सबसे मजबूत थी। बारिश हो रही थी, रात गहराती जा रही थी, लेकिन आर्य डटा रहा। रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक बारिश में भीगता रहा। आखिरकार झंडे का दिल पिघल गया और उसने दोस्ती के लिए हां कह दी। ये सीन देखने वालों का दिल छू गया। दोस्ती की ताकत, रिश्तों का एहसास और जिद का असर, सब मिलकर एक नया रंग ले आए। अब दूसरी तरफ ऑफिस में सरप्राइज की तैयारी हो रही थी। सबको अंदाजा भी नहीं था कि असली धक्का उन्हें अब लगने वाला है। हाँ दोस्तों, अनु की रीएंट्री होने वाली थी। वो सज धज कर ऑफिस लौटने के लिए तैयार हो रही थी। गोपाल जी उसकी हर अदा को देखकर घबराए हुए थे। ये लड़की कहीं कोई और रास्ता तो नहीं चुन रही? उनकी चिंता साफ झलक रही थी। पुष्पा भी मन ही मन सोच रही थी, अनु के हाव भाव कुछ अलग है। मुझे अपने पति से इस बारे में बात करनी होगी। लेकिन समय का पहिया अब तेजी से घूम रहा था। जैसे ही अनु ऑफिस में दाखिल होगी, सबके चेहरे पर हैरानी और खुशी का मिला जुला भाव आ जाएगा। मीरा, जो हमेशा अपने आप को आगे मानती थी, वो भी अंदर से हिल जाएगी। अनु की वापसी सबके लिए बड़ी बात थी। और यहीं से शुरू होगी लंदन ट्रिप की कहानी। जी हां, आर्य सबको उनके परिवारों के साथ लंदन ले जाने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन इस ट्रिप में सिर्फ घूमना फिरना नहीं होगा। यहां रिश्तों की परीक्षा होगी, सच्चाई सामने आएगी
और वो पल भी आएगा जब दूर होने की कोशिश करते लोग और करीब आ जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि लंदन ट्रिप अनु और आर्य को करीब लाएगी या फिर उनके बीच और दूरियां बढ़ा देगी? हमें जरूर बताइए और कहानी के अगले हिस्से के लिए जुड़े रहिए। और हाँ, अपडेट मिस न करने के लिए चैनल को फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, कहते हैं जब रिश्तों में दरार आती है तो उसे भरना आसान नहीं होता, और जब भरोसा डगमगाता है तो पूरी जिंदगी हिल जाती है। अनु की ऑफिस में वापसी ने जैसे हर किसी के दिल में अलग अलग हलचल मचा दी थी। कुछ लोग खुश थे, कुछ हैरान, तो कुछ डर से कांप रहे थे। अनु जब पहली बार लंबे समय बाद ऑफिस में दाखिल हुई तो सबकी नजरें उसी पर टिक गई। उसकी सादगी, उसकी आत्मविश्वास भरी चाल और चेहरे की चमक ने सबको चुप करा दिया। मीरा के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन भीतर से वो जैसे कांप रही थी। उसे डर था कि अनु की वापसी से उसकी जगह खतरे में पड़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ झेंडे, जो अभी अभी आर्य की दोस्ती और जिद के आगे मान गया था, चुपचाप खड़ा सोच रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूं? आर्य ने सबके सामने अनु का स्वागत किया, लेकिन दिल के अंदर वो खुद उलझा हुआ था। वो चाहता था अनु उससे दूर रहे ताकि उसका मन और कमजोर ना हो, लेकिन किस्मत जैसे दोनों को एक दूसरे की ओर धकेल रही थी। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना आप किसी से दूर जाने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही करीब खिंचता चला आता है? अगर हाँ, तो इस कहानी की गहराई आप भली भांति समझ सकते हैं। और हाँ, अगर अब तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नया ट्विस्ट आपको सबसे पहले मिले। खैर, अब शुरू हुई ऑफिस में लंदन ट्रिप की तैयारियां। सबको ये खबर सुनकर खुशी हुई कि कंपनी सभी स्टाफ और उनके परिवारों को लंदन ले जा रही है। हंसी खुशी के बीच भी कई चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। अनु के पापा सबसे ज्यादा परेशान थे। उन्हें डर था कि कहीं ये ट्रिप उनकी बेटी को और मुसीबत में न डाल दे। घर में माहौल गंभीर था। पापा ने साफ कहा, अनु, तुम्हें इस ट्रिप पर जाने की जरूरत नहीं है। काम से ज्यादा तुम्हारी इज्जत और सुरक्षा मायने रखती है। लेकिन अनु ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, पापा, अगर मैंने डर कर कदम पीछे खींच लिया तो जिंदगी भर मुझे अफसोस रहेगा। आपने मुझे हमेशा संभाला, अब मेरी बारी है खुद को साबित करने की। पुष्पा ने भी उसे समर्थन दिया। उसे जाने दो पापा, अब वो बच्ची नहीं रही। ये तो बस शुरुआत है। पूरी कहानी का अगला अध्याय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स इट।